तो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं कि रावण से कौन सा राजा था जो कि कर लेता था टैक्स, जबकि रावण इतना बड़ा प्रतापी राजा था, फिर भी रावण को भी कर देना पड़ता था। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस राजा के बारे में कि वह राजा कैसे रावण से कर लेता था, क्या करता। जबकि रावण जिसके यहाँ कि देवता भी जाके पानी भरते थे दोस्तों, वो उसको भी कर देना पड़ता था। चलिए, एक समय की बात है कि एक राजा था और वह उस राजा का नाम था चकवेड़, जो कि राजा बहुत ही धर्मात्मा था और राजा जनता से जो भी कर लेता था सारा पैसा जनहित में खर्च कर देता था और उस धन से अपना कोई भी निजी कार्य नहीं करता था। अपने जीविकोपार्जन हेतु राजा और रानी दोनों मिलकर खेती करते थे और उसी से जो पैदा होती थी उसी से अपनी गृहस्थी को चलाते थे। और राजा बहुत ही सात्विक विचारधारा के थे। एक दिन नगर में एक उत्सव था और तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर बेशकीमती गहने धारण करके आ गई और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगे कि महारानी, आप तो हमारी मालकिन हैं और इतने साधारण वस्त्रों में बिना गहने के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्र और गहनों के साथ होना चाहिए। यह बात रानी को बहुत छू गई, उनके हृदय को बहुत आघात लगा। और जब वहाँ से लौट के आए रात में, जब राजा रनिवास में आए तो रानी ने सारी बात राजा को बताई और कही कि हमारी आज बहुत बेइज्जती हुई है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं तो खेती करता हूं और जितनी कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाता है। क्या करूं, प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं। फिर भी आप परेशान न हो, हम आपके लिए गहनों की व्यवस्था करते हैं। दूसरा दिन राजा ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि तुम जाओ लंकापति रावण के पास और कहो कि राजा चक्रवेणु ने आपसे कर मांगा है और उससे सोना लेकर आना। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना बात बताई। इस पर रावण अट्टहास करके बोला, अरे अब भी कितने मूर्ख लोग पड़े हैं कि मेरे घर, जिसके घर देवता पानी भरते हैं, और उसके यहाँ कर मांगने आए हैं। उस व्यक्ति ने कहा, कर तो आपको अब देना ही पड़ेगा राजन। अगर स्वयं दे दे तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित हो गया और बोला, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? जा, यहाँ से चला जा। यहाँ से रात में रावण मंदोदरी से मिला और यह सारी बात मंदोदरी को बताई, क्योंकि मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उसको बहुत चिंता हुई और पूछी कि फिर आपने क्या किया, आपने कर दिया कि नहीं दिया उसको? तो रावण ने कहा कि अरे तुम पागल हो, रावण कहीं कर देता है। तो जब ये बात उसको लगा तो मंदोदरी ने कहा कि नहीं, आपने तो गलत किया, आपको कर तो देना चाहिए। अगर आपने कर नहीं दिया तो ये ठीक नहीं है। तो मंदोदरी जो थी राजा चक्रवेणु के प्रभाव को जानती थी। मंदोदरी राजा चक्रवेणु के प्रभाव को बखूबी खूब जानती थी। तो वो कही कि चलिए ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुआ और एक पतिव्रता स्त्री थी। रावण जब उनकी बात नहीं माना तो रावण जब सुबह उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज, आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। रावण ने कहा, बताइए। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर जाकर पक्षियों को दाना डालती थी। उस दिन भी डाली और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली, अगर तुम सब एक भी दाना चुगोगे तो तुम्हें महाराजा राजाधिराज रावण की दुहाई है, उनकी कसम है, तुमको एक भी दाना नहीं लेना है।
रानी की इस बात पर कबूतरों का कोई असर नहीं हुआ और वह दाना खा गए। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया ना आपने कि आपका कितना बड़ा प्रभाव है। रावण ने कहा, अरे तू पागल है, पक्षी क्या समझे कि मैं क्या हूँ रावण का प्रभाव। तो मंदोदरी ने कहा, ठीक है, अभी आप और रुकिए। फिर उसने कबूतरों के लिए दाना डाला और कहा कि राजा चक्रवेणु की दुहाई है कि तुम इस दाना को मत चुगना, बंद कर देना। तो यह बात सुनते ही सारे कबूतर दाना छोड़ दिए, लेकिन एक कबूतरी ने दाना को चुन लिया और उसका सिर फट गया, क्योंकि वह बहरी थी, वह यह बात सुन नहीं पाई। रावण ने कहा, यह तो कोई तुम्हारा जादू हो सकता है मंदोदरी, मैं इसको नहीं मानता हूँ। फिर रावण जाके दरबार में बैठ जाता है। तभी राजा चक्रवेणु का वही व्यक्ति पुनः दरबार में आकर पूछा कि आपने मेरी बात रात में विचार किया या नहीं, उसको कर के रूप में सोना तो आपको देना ही पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि अरे कैसे आदमी हो तुम, देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं और हम आपको कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। रावण तो कोई डरने वाला इंसान तो था नहीं, वो कहा चलो ठीक है। तो रावण उसके साथ जाता है समुद्र के किनारे। पहुंचकर लंका की आकृति बनती है, वह आदमी लंका की आकृति को बना देता है और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे ही दरवाजे बना दिए। रावण से पूछा कि लंका ऐसी ही है न रावण? तो रावण ने कहा, हाँ ऐसी है, तुम तो बड़े कारीगर हो। रावण उसकी सराहना करने लगा। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखिए, महाराजा चक्रवेणु की प्रताप। कहा कि महाराजा चक्रवेणु की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाज़ा गिर गया। एक गेट जो बना था उसमें इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा और उधर असली में एक लंका का एक हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि कर देते हो या नहीं? अगर आप नहीं देते हो तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका को बिखेर दूंगा। तब रावण डर गया और बोला, हल्ला मत मचाना, तेरे को जितना चाहिए चुपचाप लेकर चला जा। रावण ने उस व्यक्ति को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। चक्रवेणु ने वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो रानी। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए हो? राजा ने कहा कि यह सोना, चक्रवेणु ने कहा कि यह सोना रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, रावण ने कर कैसे दे दिया? रानी ने कर लेने वाले आदमी को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए हो? तो उस व्यक्ति ने सारी कथा बता दिया। कथा सुनकर रानी तो चकरा गई, बोली कि मेरे असली गहने तो मेरे पति देव ही हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही होती है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा। इतना प्रभाव है, जिसका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होकर उनसे बढ़कर गहना मेरे लिए और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ, यह सब सोना रावण को लौटा देना और कहो कि महाराजा चक्रवेणु तुम्हारा यह कर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, महाराजा चक्रवेणु ही एक ऐसे राजा थे जो कि रावण से भी कर लेते थे। तो रावण उनके तप और धर्मात्मा के कारण उनको, उनके भय से उनको कर देता था। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।